प्रेम से भक्त बस भगवान की जय। गोस्वामी जी लिखे हैं, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर हो पारा। ये कलयुग के समय में किसको हम पुकारेंगे तो भव से भेड़ा पार हो जाएंगे। आइए गुरुदेव भगवान हमारा एक भजन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्याला नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्याला नाम है। मोर मुकुट गले बैजंती केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट गले बैजंती केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में हर ले सुध बुध सारी, हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्याला नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्याला नाम है। जमुना किनारे धेनु चरावे माधो मदन मुरारी, माधो मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चरावे माधो मदन मुरारी, माधो मदन मुरारी। वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में हर ले सुध बुध सारी, अरे हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्याला नाम है। प्रेम से राधा रानी की जय। वृंदावन के वन को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाना कोई। डाल डाल और पात पात श्री राधे जो की हो। राधा तू बड़ी भागनी कवन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन सो तुमरे अधीन। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, एक बार कहीं कथा की बात है, कहीं कथा चल रही थी। वहाँ वो हमसे पूछ पड़े कि महाराज हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यपु का आंसू कहाँ गिरा। जब ऐसा उन्होंने हमसे पूछा कि हिरण्यकश्यपु का आंसू कहाँ गिरा, तो मैं कुछ समय के लिए मौन हो गया और चिंतित हो गया। फिर मैं सोचा, भाई इस तरह से आप प्रश्न कर रहे हैं, हिरण्यकश्यपु का आंसू कहाँ गिरा, तो इस ढंग से तो हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारे समझ से ये आती है कि हिरण्यकश्यपु 2 बार रोए हैं, 2 बार रोए हैं, यानी 2 बार उनका आंसू गिरा है। परंतु आपको कौन सा आंसू चाहिए? खुशी का आंसू चाहिए कि गम का आंसू चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, खुशी का आंसू चाहिए। वो खुशी का आंसू में रोए थे। मैंने कहा, देखिए भाई, आजकल लोग केवल खुशी ही खुशी ढूंढते हैं, गम के पास भूल कर भी नहीं जाना चाहते हैं और नहीं जाते हैं। आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न से पहले
हिरण्यकश्यपु गम के आंसू रोए थे, फिर बाद में खुशी के आंसू उनका गिरा था। कैसे? एक बार सृष्टि के आदि में जब कश्यप नंदन हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष तबाही मचा दिए थे, यहाँ तक कि हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष ये भी बहुत शक्तिशाली था, इतना बड़ा शक्तिशाली था कि अब आप इतना ही में समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी को चुरा करके ले जाकर के पाताल लोक में रखा था। पृथ्वी को चुराना इतना सरल थोड़ी ना है, लेकिन कितना शक्तिशाली था कि पृथ्वी को शक्ति को लेकर के ले जाकर के नीचे पाताल में छुपा दिया था। आज जब इधर तो पृथ्वी के छुपा दिया था ये राक्षस, और ब्रह्मा जी बोले मनु जी से कि तुम मृत सृष्टि का शुभ आरंभ करो। मनु महाराज प्रार्थना किए ब्रह्मा जी से कि भगवान मृत सृष्टि का शुभ आरंभ कैसे करें, जब पृथ्वी है ही नहीं है तो आखिर हम किस पर शुभ आरंभ करेंगे। मनुष्य का जन्म होगा तो आखिर कहाँ कैसे होगा। यह दृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए, और जब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए तो इनको जोड़ सा छींक आया, जिसमें ब्रह्मा जी के नासिका यानी नाक के द्वारा उस भगवान ब्रह्मांड नायक परमात्मा बराह के रूप में प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलिए बराह भगवान की जय। बराह के रूप में, सूकर के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और देखते देखते वृद्ध हो गए। वृद्ध शरीर लेकर के विराट रूप धारण करके जल में प्रविष्ट होते हैं और पृथ्वी को उद्धार करते हैं। ऐसे तो भगवान बराह रूप में पृथ्वी को उद्धार कर रहे हैं, परंतु आप लोगों को पता होगा कि चोर का नियम क्या है। विशेष करके जो चोरी करते हैं उनको ही चोरों का नियम पता होगा। जब हम चोरी कभी किए नहीं तो आपको चोर का पता, नियम का पता क्या होगा। लेकिन जो कुछ लोग जो ऐसे होते हैं दुष्ट स्वभाव के, उनको तो जरूर पता होगा चोर का स्वभाव क्या होता है। वेद शास्त्र से मिलता है चोरों का स्वभाव क्या मिलता है। हिरण्याक्ष क्या किया था कि पृथ्वी को ले जा करके नीचे छुपा करके और ऊपर आकाश मार्ग में घूम रहा था। देखिए चोरों का लक्षण यही होता है। चोर आपके घर में, हमारे घर में चोरी करेंगे तो चोर सामान रखेंगे पश्चिम की दिशा, तो चोर जाके भ्रमण करेंगे पूरब की दिशा। सामान रखेंगे दक्षिण की दिशा तो चोर जाके भ्रमण करेंगे उत्तर की दिशा, क्योंकि हमको कोई समझ न पाए, हमको कोई जान न पाए कि हाँ यही सामान रखे हैं, यही सामान चुराया है। इसलिए उन्होंने, चोर का नियम होता है विपरीत दिशा में सामान कहीं और रखेंगे और ठीक उसके विपरीत दिशा में जाकर के अपना समय पास करते रहेंगे। ये चोरों का स्वभाव होता है, आदत होती है। तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को नीचे की तरफ छुपा रखा था और अपने चोर के भांति ऊपर आकाश मार्ग में मस्ती में डोल रहा था, और मस्ती में डोल रहा था कि कोई पता नहीं पाएगा। उसी समय नारद जी महाराज चल रहे थे। देखिए पहले के समय में जो साधना संपन्न व्यक्ति होते थे वो उड़ते थे। तो नारद जी साधना संपन्न व्यक्ति हैं तो उड़ रहे थे और उनको उड़ते देख करके हिरण्याक्ष अपने असुरी विद्या से ये भी उड़ना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। और नारद जी के मार्ग में जाकर के आगे नारद जी को हाथ दिया, बाबा रुको।
नारद जी ठहर गए, बोले हाँ बोलो क्या बात है। हिरण्याक्ष बोला नारद जी से कि केवल तुम्हें कीर्तन करना आता है, भजन करना आता है। आज कीर्तन भजन कुछ नहीं होगा, आज तुमको हमसे लड़ना होगा, क्योंकि मेरे बाजू में खजली आती है। जब तक मैं किसी से लड़ता नहीं, किसी से झगड़ता नहीं, तब तक मेरे बाजू में खजली सा होना शुरू हो जाता है। अतः तुमको भजन कीर्तन छोड़ करके हमसे युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इतना हिरण्याक्ष का बात सुनकर के नारद जी बोल पड़े, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी ने भजन आरंभ करना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष बोला भजन बंद करो, मुझसे युद्ध आरंभ करो, यानी लड़ाई करो। नारद जी बोले कि भाई हम साधु संत व्यक्ति हैं और तुम पहलवान हो, जिला केसरी पहलवान हो। हम साधुओं के पास दाव पेच का ये सब ज्ञान नहीं होता, भजन और भक्ति का ज्ञान होता है, और तुम पहलवानों के पास केवल लड़ाई भिड़ाई का दाव पेच का होता है। तो ये बताओ, मैं तुमसे लड़ करके, और मैं तुमसे लड़ कर भी क्या करूंगा, मैं तो पहले ही हाथ में धराशायी हो जाऊंगा। तो हमारे जैसे निहत्थे को, मतलब हम तुमसे न लड़ करके किसी पहलवान का नाम बता दें तो कैसा रहेगा। हिरण्याक्ष अहंकारी सोचा कि अरे मेरे रहते कौन पहलवान आ गया, मेरे रहते कौन पहलवान हो गया, विश्व विजेता पहलवान तो मैं स्वयं हूं, और मेरे अतिरिक्त कौन पहलवान आ गया। नारद जी बोले कि नीचे उतरो, नीचे उतरो, तुम जाओ नीचे, पाताल से एक बड़ा पृथ्वी को लेकर के आ रहा होगा, उसी का मार्ग रोकना और टोकना। ऐसी युद्ध होगी, ऐसी युद्ध होगी कि शायद जीवन में तुम्हारा खजली आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। ऐसा संकेत किए नारद जी ने। लेकिन अहंकारी राक्षस हिरण्याक्ष नारद जी का संकेत को समझा नहीं, और अहंकार में होकर के मन में सोचा, अरे पृथ्वी तो हमारी है, पृथ्वी तो हमारी है, ये हमसे बड़ा चोर कौन निकल गया जो कि हमारे ही सामान को चुरा करके लेके आ रहा है। तुरंत नारद जी के मार्ग छोड़ दिया और हिरण्याक्ष नीचे की तरफ गया जल के माध्यम से, और प्रभु नीचे से बराह रूप में अपने अधरों पर, ओठों पर पृथ्वी को भार रोक करके लेकर के आ रहे थे। हिरण्याक्ष देखा, बोला ये तो पृथ्वी हमारी है, ये तो संपत्ति हमारी है, तुम कहाँ से लेके आ रहे हो। लेकिन भगवान ने हिरण्याक्ष के बातों पर गौर नहीं किया और मार्ग बदल करके दूसरे मार्ग से निकल गए। फिर उस मार्ग में जाकर के खड़ा हो गया और उल्टा सीधा बोलने लगा। भगवान फिर तीसरे मार्ग से निकलना शुरू कीजिए, तो फिर तीसरे मार्ग पर भी जाकर के हिरण्याक्ष अड़ गया और अंत में जाकर के पृथ्वी को पकड़ लिया और पकड़ के बोला कि इस पृथ्वी को कहाँ लेके जा रहे हो, पृथ्वी हमारी है। देखिए, अगर झगड़ा कभी न हुआ हो तो झगड़ा का एक आइडिया ये भी है, आप मार्ग पर खड़े हो जाइए और कोई कैसा भी गाड़ी लेकर जाता हो उसको प्रेम से हाथ दे दीजिए, तो वो रुक जाएंगे, कहेंगे हाँ कहिए भैया की क्या बात है। तो आप स्टीयरिंग पकड़ के कहिए गाड़ी हमारी है। जहां इतना आपने कहा कि ये गाड़ी हमारी है, तो बाद में जो होगा तो होगा, लेकिन प्रमुख रूप में उस समय तो लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाएगा। ये झगड़ा का मूल आइडिया है।
जिसको झगड़ा करने का नो अभ्यास हुआ होगा, तो इस कथा से सीख ले लेना आप कि झगड़ा कैसे किया जाता है। किसी को अपने सामान को, मतलब कोई अपना गाड़ी वाहन से चल रहा हो, उसको आप हम स्टीयरिंग पकड़ करके कहेंगे कि ये सामान हमारा है और सामान उसका है, तो क्या हमको सीधा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो झगड़ा का मूल ढंग एक ये भी है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को पकड़ करके कहा कि ये पृथ्वी हमारी, ये कहाँ लेके जा रहे हो? तब भगवान बोले, भाई अब तो जरूर कुछ करना पड़ेगा। अंत में हिरण्याक्ष ऐसा कटुई भरी वचन बोला प्रभु को, बोला, अरे हाँ समझ गए, तुम्हारी हिम्मत कहाँ है जो हमसे लड़ सको? तुम्हारी हिम्मत, देखिए हिरण्याक्ष कह रहा है किससे? परमात्मा से, बराह रूप में, कि तुम्हारी हिम्मत कहाँ है कि तुम हमसे लड़ सकते हो? हम कहाँ कश्यप नंदन, महावीर, बलवान, और तुम बनचर के सुगर, यानी वन का एक सुगर हो। जहाँ भगवान का बनचर आदि ये सब बताया, तो भगवान ने भी एक बैन शब्द बोल दिए। क्या बोले? बोले, हाँ भाई, तुमने तो हमको ठीक पहचाना कि मैं वन का सुगर हूँ। आपने हमको ठीक पहचाना श्रीमान जी, लेकिन वन का सुगर तो हूँ मैं, लेकिन आप जैसे ग्रामीण सिंघे ढूंढते, यानी आप जैसे ग्राम का सिंहों को मेरा खोज रहता है, मेरा तलाश रहता है। ग्राम सिंह किसे कहते हैं? ग्राम सिंह माने कुत्ता। गांव का राजा कौन होता है? कुत्ता। तो बड़ा भगवान ने हिरण्यकश्यप से कहा कि हाँ श्रीमान जी, आपने हमें ठीक पहचाना, लेकिन मैं बड़ा हूँ, वन का सुगर हूँ, ठीक है, लेकिन आप जैसे ग्रामीण सिंह ढूंढते, यानी आप जैसे सिंह को मैं खोज करता हूँ। अब इतना जहाँ सुना, आग बबूला हो गया हिरण्याक्ष, अरे तुम हमको कुत्ता बनाते हो, पिल्ला बनाते हो? ऐसा कह करके तुरंत भगवान के ऊपर गदा लेके प्रहार कर दिया। और जहाँ भगवान के ऊपर गदा से प्रहार किया, तो भगवान भी एक हाथ से इसको खिलाना शुरू कर दिए। एक हाथ से भगवान हिरण्यकश्यप को समझा रहे हैं, खिला रहे हैं, और पृथ्वी को अधरों पर भी रोके हैं। इस ढंग से इस लड़ाई को देखने हेतु ऊपर देवता ऋषि सब आ गए, और इस हिरण्याक्ष और बराह रूप में भगवान का युद्ध देख रहे हैं, आनंद हो रहे हैं। ऐसे करते करते एक बार हिरण्याक्ष ने ऐसा प्रहार किया कि भगवान के हाथों से गदा नीचे गिर गया, छूट गया। जब गदा भगवान के हाथ से जब छूट गया, देवता लोग भयभीत हो गए, घबरा गए, हे प्रभु, हे भगवान, ये तो दुष्ट भगवान के हाथ से गदा ही छुड़ा दिया, अब क्या होगा? देवता भयभीत हो गए, लेकिन भगवान जानबूझ को अपने हाथ से गदा छोड़ दिए। क्यों छोड़े? जानबूझ करके, क्योंकि जो व्यक्ति एक तमेचा का नहीं है, उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाने से क्या लाभ? उसके ऊपर जो एक तमेचा का नहीं है, उसके ऊपर आप हम कोई बंदूक चलाएगा? नहीं चलाएगा। तो भगवान ने सोचा कि ये दुष्ट जब एक तमेचा का नहीं है, तो इसके ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाने से फायदा क्या? यह सोच करके भगवान ने गदा को नीचे छोड़ दिया, और हिरण्याक्ष को और हिम्मत बढ़ गई। और जब हिम्मत बढ़ गई, इधर देवता लोग भयभीत हो रहे थे, तब तक भगवान ने घुमा करके एक चटा लगाया हिरण्याक्ष के गालपटे पर। एक ही चटा में धड़ से सिर अलग हो गया। प्रेम से बोलिए भक्त बत्सल भगवान की जय। एक ही तमेचा में कल्याण कर दिया हिरण्याक्ष को। जब हिरण्याक्ष को वध कर दिया भगवान, और उसके बाद से पृथ्वी को ऊपर ला करके स्थापित किया, उसके बाद से आगे सृष्टि का शुभारंभ हुआ। देखिए यहाँ कथा ये भी मिलती है कि जब
पृथ्वी जी को भगवान लेके आ रहे थे तो पृथ्वी जी को भी एक बार अहंकार हुआ था कि देखो भगवान, ये भगवान हैं, लेकिन मेरे बगैर इनका भी काम नहीं चलता। ये पृथ्वी का अहंकार हुआ। पृथ्वी ने सोची कि ये भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन मेरे बगैर इनका भी काम नहीं चलता, इसलिए तो हमको उतना नीचे से लाए और इस दुष्ट राक्षस को भी वध कर दिए। हमारे में कीमत है, हमारे में कोई गुण है, तभी तो। जब ऐसा भ्रम हुआ पृथ्वी जी को तो अंतर्यामी स्वामी तुम सब जाने, क्योंकि वो कण से लेकर के, चींटी से लेकर के हाथी तक सबके बातों का एक समान सुनते हैं। तो भगवान ने बोला कि ये पृथ्वी जी को अहंकार हो रहा है, अब क्या करूं। तो इतना होते ही ऊपर से आवाज आई, कुछ पक्षियों का, कोयल का, कुछ चिड़ियों का आवाज। अभी पृथ्वी जी नीचे है, जल में है। बड़ा हिरण्यकश्यप को मारने के बाद से, हिरण्याक्ष को वध करने के बाद जब ऊपर आ रहे थे उस समय की बात है। अभी जल में ही थी पृथ्वी जी, तो ऊपर से आवाज इनको सुनाई पड़ा, चिड़ियों का किलकारी सुनाई पड़ा। तब चिंतित पड़ गई, अरे मैं तो भीतर हूं, जल में हूं, तो ये ऊपर से आवाज कहां से आया। तो पृथ्वी जी प्रभु की तरफ देखी, पर भगवान मुस्कुरा गए कि तुम्हें यही ना अहंकार था कि भगवान के बगैर, तुम यही सोच रही थी कि मेरे बगैर भगवान का भी काम नहीं चलता। तुम्हारे अंदर ये अहंकार हुआ है ना। देखो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो बोले कि सरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है जब मैं अभी अंदर हूँ। तो भगवान ने कहा, देखो हमारा जो पृथ्वी पर 84 कोस का भूमि जो वृंदावन धाम है, वो उसका कभी किसी काल में कोई अहित नहीं होता है, कुछ बिगड़ता नहीं है उसका, क्योंकि वो हमारा घर है, वो हमारा घर है। सब चीज़ का प्रलय हो सकता है, हर चीज़ समाप्त हो सकती है, लेकिन वृंदावन धाम का प्रलय समाप्ति कभी नहीं होता। तब पृथ्वी जी का मोह भंग हुआ और प्रभु जी के साथ ऊपर आई। उसके बाद से सृष्टि का शुभ आरंभ हुआ। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ भगवान बराह रूप में जब हिरण्याक्ष को मारे तो इसका पता चला हिरण्यकश्यपु को। तो हिरण्यकश्यपु को पता चला कि मेरे भाई को भगवान जाकर के मार दिए, ये किए वो किए। तो उस समय जाकर के हिरण्यकश्यप अपने भाई के शव को देख करके, लाश को देख करके वहां रोया। एक गम की आंस होती है, ये यहाँ गम की आंस से रोता है और अपने आंखों को धोता है कि आज मेरा दाहिना बाजू कट के गिर गया। जैसे रावण के मृत्यु पर रावण रोया था, कुंभकर्ण के मृत्यु पर रावण रोया था, वैसे हिरण्याक्ष के मौत पर हिरण्यकश्यप रोया था। और उसी समय संकल्प लेता है मन ही मन, और संकल्प लेकर के सीधे गया मंदराचल पर्वत पर, जाकर के घोर कठोर ब्रह्मा जी का तपस्या में लीन हो गया। कई हजार वर्ष तक तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मयाद बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप अपने भाई के बदला लेने के हेतु ब्रह्मा जी के प्रणाम करके कहा कि हे विधाता ब्रह्मा जी, यदि आप हमारे तपस्या से, भजन से खुश हैं तो आप हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि भाई अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं तुम्हें कहां से अमर कर पाऊंगा। जब अमर खुद मैं नहीं हूं तो मैं तुम्हें अमर कहां से कर पाऊंगा। ये वरदान नहीं दे पाऊंगा, इसके अतिरिक्त और कुछ मांगो। हिरण्यकश्यपु बोला कि तब एक वरदान से काम नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी बोले चाहे जितना मर्जी हो उतना वरदान मांग सकते हो,
क्योंकि तुम्हारे जैसा तपस्या किसी ने नहीं किया था। तब तो लगा वरदान मांगने, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न आग से जलूं न पानी में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। अंत में बोला कि 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में से कोई हमको न मार पाए। ऐसे ऐसे तमाम वरदान मांगा। ब्रह्मा जी सिर पकड़ लिए, हे भगवान, ऐसा मांगने वाला चेला पहली बार मिला। फिर भी चलो भाई, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा तपस्या किसी ने नहीं किया, इसलिए मैं सारी वरदान तुम्हें प्रदान करता हूँ। ऐसा करके एक ही शब्द में बोले, तथास्तु, जाओ, मैं तुम्हें सारी वरदान प्रदान किया। जब इतना वरदान पाने के बाद से हिरण्यकश्यप की छाती चौड़ा हुआ, बोला, इतने वरदानों के साथ मुझे कौन मार सकता है, अब तो मैं अमर हो गया। यहाँ जा करके हिरण्यकश्यप का दूसरा आंसू खुशी का गिरता है, क्योंकि अब प्रसन्न होता है कि मैं भगवान से अपने भाई का मृत्यु का बदला ले सकता हूँ। ऐसा सोच करके यहाँ दूसरा बार खुशी का आंसू गिरा। तब जाकर के वो भक्त जो हमसे प्रश्न किए थे, वो भक्त गदगद होकर के अपना आसन छोड़ करके हमारे पास आकर के हमारे पीठ के ऊपर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। मैंने बोला, सरकार अब हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें आशीर्वाद ही चाहिए। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से अनेक प्रकार के रूप से हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करने के बाद से दिग्विजयी करने निकला। दिग्विजयी करने का मतलब, सबसे पहले हिरण्यकश्यप देवताओं को सताना शुरू किया। देवताओं को सताना शुरू किया और यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सब कुछ बंद करा दिया। परंतु कहा जाता है कि जब ज़्यादा अत्याचार होता है तो भगवान उसी के माध्यम से कोई न कोई मार्ग ढूंढ निकालते हैं। इसलिए भगवान उसी के गोद के हिसाब से, उसी की पत्नी का से माँ कयाधु जी से पुत्र होगा, जिसका नाम था प्रहलाद। भगवान का भक्त प्रहलाद माता कयाधु जी के पुत्र। देखिए, प्रहलाद जी के 4 भाई थे, राद, अनुराग, सहलाद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे भाई थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे भाई थे, लेकिन गुणग्राही। गुणग्राही का मतलब गुणों का भंडार थे। और इन्हीं के भक्ति के माध्यम से, इन्हीं के भजन के माध्यम से हिरण्यकश्यप का अंत का मार्ग मिलता है। इधर हिरण्यकश्यप अत्याचार करने लगा और हिरण्यकश्यप का ही पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान के श्री हरि नारायण का दिव्य भगत हुए और ये भजन कर रहे थे। वो बैरी भगवान से शत्रुता कर रहा था। इसी के कारण भगवान भक्त के माध्यम से उसका उद्धार करते हैं। इसका कथा मैं आपको दूसरे समय सेवा करूंगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि ये कथा आपको अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को देखने के बाद से आप सब्सक्राइब जरूर करें अथवा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर है 8795313594। इस पर आप जब चाहें तब हमसे मुलाकात कर सकते हैं और कथाओं के माध्यम से जो भी त्रुटियां हुआ होगा वो आप हमें क्षमा कर सकते हैं और कुछ पूछ भी सकते हैं, लेन देन आदान प्रदान भी कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अनुराग, जल्दी
से आ